Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Creative Mind. So in today's video we are going to discuss about parliament privileges. तो parliament privileges क्या होते हैं? ये डिफाइन है हमारे आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट प्रिविलेजेस. सबसे पहले समझो कि पार्लियामेंट प्रिविलेजेस होता क्या है. ये स्पेशल राइट्स होता है जो किसको मिलता है, एमपीज और एमएलएस को, ताकि क्या है वो बिना किसी डर से अपना क्या कर सके, काम कर सके. ठीक है, वो जो पार्लियामेंट में या स्टेट लेवल पे जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसमें फ्रीली बोल सके, वोट कर सके ऑनेस्टली, वर्क कर सके विदाउट फियर. तो ये सब क्या है, ये है हमारे पार्लियामेंट प्रिविलेजेस जो किसको दिया है, एमपीज और एमएलएस को. हम जैसे लोगों को नहीं दिया है, वी आर सिटीजन्स, उन्हें नहीं देते हैं. सिर्फ किसको देते हैं, एमपीज और एमएलएस. अब एमपी और एमएलए क्या होता है, ठीक है, ये भी बता देती हूँ. एमपी होता है आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये क्या होता है, ये नेशनल लेवल पर होता है. ठीक है, एमपीज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये नेशनल लेवल पे होते हैं और वर्क्स किस में करते हैं, इन पार्लियामेंट में कर रहे हैं. ठीक है, जो प्रोसीडिंग्स वगैरह होती है, अपने लॉ बनाते हैं किसके लिए, कंट्री के लिए. जैसे एग्जांपल से समझो कि मैंने एक एक्ट्रेस हमारी जो कंगना रनौत, सब जानते हैं उसको. ठीक है, अब क्या है, वो एक एमपी है, क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और वो कहाँ है, लोकसभा एमपी है. अब उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है, जहाँ से वो मतलब उसने अपने लिए मतलब निर्वाचन क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूंसी को निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं, तो वो कहाँ है उसका, वो मंडी हिमाचल प्रदेश है. तो वहाँ से क्या है, अब कंगना रनावत है जो मंडी हिमाचल प्रदेश से जीत कर कहाँ गई, दिल्ली पार्लियामेंट. ठीक है, अब वहाँ देश के लिए जो भी लॉज बनते हैं उस पर क्या है, अगर वो पार्लियामेंट में मतलब किसी भी तरीके से मतलब उसको नहीं मतलब कुछ भी बोल सकती है, शी हैज़ अ राइट टू स्पीक, है ना, कुछ भी बोल सकती है. जो उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, डेफामेशन का केस उसके ऊपर नहीं हो सकता है. तब अगर वो कुछ भी बोलती है अगेंस्ट में, अगर उसको कोई लॉ अच्छा नहीं लग रहा है, वो बोल रहे हैं मतलब, तो ये बताता है एमपीज़ के ऊपर. मैं ये कंगना रनावत का एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ ताकि आप समझ लो, क्योंकि आप एज एक्ट्रेस इसको जोड़ सकते हो ना कि ये हिमाचल प्रदेश से गई है तो ये एक एमपी है. तो मतलब इसको क्या है, इसको ही नहीं मतलब जितने भी एमपीस है सबको एक वो राइट, पार्लियामेंट प्रिविलेजेस प्रोवाइड है. कहाँ पर, आर्टिकल 105 में. ठीक है, इतना समझ आ गया, ये है हमारे एमपी. अब एमएलए ना इसका अपोजिट है टोटली. थिन लाइन डिफरेंस है कि वो क्या है, नेशनल लेवल पे, और ये क्या है, स्टेट लेवल पे है. बस इतना सा है. और मेंबर एमएलए से हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. अब लेजिस्लेटिव असेंबली को बोलते हैं हम विधानसभा. ठीक है, ये स्टेट लेवल पर होता है, और ये वर्क्स किस में करे, विधानसभा पे लॉ बनाते हैं, किसके लिए, देश के लिए नहीं, स्टेट के लिए. ठीक है, अब एग्जाम्पल लो, इसके मैं एग्जाम्पल बता दूँ. जैसे मुकेश अग्निहोत्री है, हरोली से हिमाचल प्रदेश से जीत कर कहाँ गए, शिमला विधानसभा गए. अब वहाँ पर क्या है, हिमाचल प्रदेश के लिए लॉ बनाते हैं, मतलब हिमाचल प्रदेश में जितने भी कोई मतलब एजुकेशन से रिलेटेड लॉ, तो वो जो भी लॉ मतलब डिस्कस के लिए पार्लियामेंट जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाता है, तो वहाँ पर क्या है, वो अपना ओपिनियन देते हैं. वो सब एमएलए है, अगर उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो वो बोल सकते हैं. उसके लिए उनको ये नहीं कि आपने गलत बोला है तो बाहर जाके आप, जैसे आप असेंबली से मतलब बाहर निकलोगे फिर आपके ऊपर डेफामेशन का केस होगा, नो, वो नहीं कर सकते आप. उसके लिए आपको पार्लियामेंट प्रिविलेजेस है, पर कहाँ, आर्टिकल 194 में. ठीक है, तो ये ही है बेसिक डिफरेंस कि बेसिकली एमपी और एमएलए क्या है, और ये पार्लियामेंट प्रिविलेजेस क्या है, मीन स्पेशल राइट्स, ताकि क्या है, दे कैन स्पीक फेयरली, वोट ऑनेस्टली. ठीक है, ये सब होता है हमारा पार्लियामेंट प्रिविलेजेस में, एमपीज और एमएलए को मिली है. अब बात करूँ, मैंने इस चार्ट में ना यहाँ पर देखो क्लॉज बनाया है 1 2 3 4, और मैंने आर्टिकल 105 को ड्रॉ कर दिया है 4 पार्ट्स में. ये क्या, इसके क्लॉज है, जैसे बियर एक्ट में होते हैं ना वैसे क्लॉज. तो जो सेम क्लॉज आर्टिकल 105 है ना, वो आर्टिकल 194 की भी सेम है, सेम हेडिंग्स आएगी. इसलिए मैंने एक ही चार्ट ड्रॉ किया है. ये 194 में एज इट इज़ आएगा. ठीक है, कि पहले फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, ये वन क्लॉज बोल रहा है किसका, आर्टिकल 105 का, और सिमिलरली सेम होगा आर्टिकल 194 का भी. तो आप बस इसको समझ लो, क्योंकि थिन लाइन डिफरेंस तो पार्लियामेंट लेवल पे, नेशनल और स्टेट लेवल पर ही है. बाकी इसमें कुछ ऐसा है, ऐसा अच्छा नहीं. तो स्टार्ट करते हैं क्लॉज 1 से. अब क्लॉज 1 बोलते हैं हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच. ठीक है, अब ये क्या, एमपी या एमएलए, दोनों को ले रही हूँ ना मैं, ताकि आप समझ लो. आर्टिकल 194 में एमएलए, हमारे यहाँ पर एमपीज है. तो इनको दोनों को समझो कि एमपी या एमएलए हाउस के अंदर क्या है, फ्रीली बोल सकते हैं, बोल सकते रहे, क्योंकि उनको क्या है, पार्लियामेंट प्रिविलेजेस है. अब उस स्पीच के लिए ना बाहर कोई उन पर केस नहीं करेगा, बेसिकली ये बोल रहा है ये. ठीक है, एग्जाम्पल से भी समझा देती हूँ कि अगर कोई मान लो मेंबर असेंबली या पार्लियामेंट के अंदर है, ठीक है, कोई भी मेंबर ले लो, एमपी एमएलए का. ठीक है, अब इस इशू को ना मतलब कोई बंदा मतलब कोई भी पर्सन ना कोई इशू स्ट्रांगली रेज कर रहा है,
तो मतलब उसको नहीं पसंद आया वो रीच, तो उसके लिए उसको बाहर जाके डेफामेशन का केस नहीं कर सकते। ठीक है, कि डिफेम, डेफामेशन तो पता है ना आपकी, किसी पर्सनालिटी को आपको डिफेम कर रहे हो। ठीक है, वो होता है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट में, मतलब आपको बोलने का अधिकार है, आपको प्रिविलेज है कि आप बोल सकते हो, आपको जो ठीक नहीं लग रहा आप बोलो, यू हैव अ राइट। ठीक है, अब क्लॉज 2 बोलता है हमारे को इम्यूनिटी फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग। अब क्या बोल रहा है क्लॉज 2 का मतलब यह है कि ये होता है कि मेंबर है ना, जो जो मतलब वोट दिया है, मतलब पार्लियामेंट में जो भी प्रोसीडिंग्स हुई, जो भी बोला उसके लिए कोर्ट में वो जाके रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो जवाब नहीं देगा कि आप मैंने इसके लिए वोट दिया है, इस चीज़ में वोट दिया है। अगर मान ले कोई मेंबर है, कि कोई मेंबर ले लो, किसका एमपी या एमएलए कुछ भी ले लो, मतलब कोई बिल पास हुआ है उसके अगेंस्ट उसने वोट दे दिया कि नहीं ये बिल ठीक नहीं है, तो उसके लिए क्या है, फिर मेंबर पर लीगल केस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 104 या 194 में उसको प्रिविलेजेस है इम्यूनिटी फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ठीक है, अब हमारे क्लॉज 3 की बारी है। क्लॉज 3 क्या बोलता है, अदर पार्लियामेंट प्रिविलेजेस। अदर पार्लियामेंट प्रिविलेजेस ज़्यादा कुछ नहीं है कि पार्लियामेंट और असेंबली जो कुछ एक्स्ट्रा पावर्स मिलती है ना, जिसे अपनी डिग्निटी प्रोटेक्ट कर सके, उसको बोलते हैं हम पार्लियामेंट, अदर पार्लियामेंट प्रिविलेजेस, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ हाउस और फ्रीडम ऑफ सिविल अरेस्ट। जैसे अब कंटेम्प्ट ऑफ हाउस होता है आपका कि अगर मान लो कोई भी हाउस की इंसल्ट करता है, हाउस मतलब जिसमें आप मीटिंग कर रहे हो, जैसे एमपीज हो गया पार्लियामेंट, ठीक है, अपने एमएलएज हो गए जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो क्या करें अगर कोई भी हाउस की इंसल्ट करता है या उसकी मतलब काम में रुकावट डालता है, ठीक है, तो उस हाउस को ना, हाउस उसको क्या कर सकता है, पनिशमेंट्स कर सकता है। अब ये तो है ना कि इन सबको प्रिविलेज ही मिलेगी, मतलब सब चीज़ों में प्रिविलेज, अगर गलत भी कर रहा है तो उसमें क्या रिस्पॉन्सिबल, हाउस के पास पावर है कि वो उनको क्या कर सकता है, पनिशमेंट दे सकता है। ठीक है, और फ्रीडम ऑफ सिविल अरेस्ट भी बोला मैंने। इसमें क्या होता है, सेशन के टाइम, मतलब क्या, अगर सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो मेंबर को क्या है, सिविल केसेस में अरेस्ट नहीं कर सकते। ये एक प्रिविलेजेस है हमारे एमपीज और एमएलएज को, कि अगर आप सेशन के टाइम किसी को अरेस्ट करने आ रहे हो तो आप वो नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उनके लिए उनको प्रिविलेजेस यहाँ मिली है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब क्लॉज 4 लास्ट है, प्रिविलेजेस ऑफ पर्सन्स हु आर नॉट मेंबर। अब ये क्या है, ये बोलता है कि क्लॉज 4 हमारे प्रोटेक्शन दे रहा है किसको, टू नॉन मेंबर्स, जो क्या है, मतलब पार्लियामेंट के एमपीज भी नहीं है, एमएलएज भी नहीं है, तो अब अगर वो नहीं है पर वो क्या कर रहे हैं, हाउस के लिए भी किसी भी काम के लिए वो काम आ रहे हैं, जैसे हमारे अटॉर्नी जनरल हो गए, तो वो क्या उनके लिए काम तो आ रहे हैं ना, हाउस में पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली वे से तो कर रहे हैं, तो उन सबको भी प्रोटेक्शन दी है। जैसे मान लो एग्जांपल समझो, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है ना, और पार्लियामेंट कमेटी के सामने मतलब उसको बुलाया गया है, सच बोलना है, उसको डॉक्यूमेंट्स देना है, तो उस पर भी बाहर कोई केस नहीं हो सकता कि हाँ जी आप उसके ऊपर डेफामेशन का केस कर दो, सिविल केस कर दो, तो उसको भी इसमें प्रोटेक्शन दिया है क्लॉज 4 में, इसीलिए यहाँ पर प्रिविलेजेस दिया है। अब इस क्लॉज 4 में ज़रूरी नहीं है कि हमारे ये एमपी और एमएलए को छोड़कर हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर आ सकते हैं, स्पेशलिस्ट आ सकते हैं, बहुत कुछ होता है, जैसे सिटीजन्स हो गए नॉर्मल, जो मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हाउस या कमेटी के अंदर, मतलब ये प्रोटेक्शन उनको नहीं है जो एमपी और एमएलए हैं, उनके अलावा भी जो मतलब लोग आ रहे हैं, प्रिविलेजेस जिसको आई विटनेसेस इन पर्पसेस के लिए बुलाया, उनको भी प्रोटेक्शन दी जाती है। ये बात करता है हमारा क्लॉज 4। तो यार दैट्स ऑल अबाउट दिस video. I hope now you clearly understand what the parliament privileges, and hope if this video helped you, please like, share, subscribe my YouTube channel, that is Creative Mind.